जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और आज है एकादशी। तारीख हो गई आज 11 दिसंबर, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी। धर्माधिष्ठान ने भगवान को कहा, वंदे विष्णु विभुम साक्षात लोकहत्रे सुखावहम विश्वेशम विश्वकर्तारम पुराणम पुरुषोत्तमम। उनका व्यापक तीनों लोकों में साक्षात सुख देने वाले भगवान आप हैं। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रक्षाम देव देवेश संस्युस्त महान्म लोकान सिद्धार्था है पापानाम क्षय तवे। आपके वचन वाणी सुनकर के संपूर्ण पाप समाप्त होते हैं। आपने पिछली एकादशी की महिमा के बारे में वर्णन किया, उत्पन्ना एकादशी के बारे में बताया। तो भगवान हम आपसे मार्गशीर्षोस्त पक्षे भवद एकादशीम तुया किम नाम को विदस्तस्या को देवस्त्र पूज्यते एदाक्ष में स्वामिन विस्तारेण यथातथम। आपसे हमारी प्रार्थना है, विस्तार पूर्वक आप बताएं कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसकी व्रत कथा, उसका महात्म्य हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण वाच साध पृष्ठम त्याराजन साधुम ते विमलम यशा तदेश्याम राजेंद्र हरिवासन उत्तम। भगवान बोले कि हे राजन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जो कि जगत हित के लिए, जगत कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। उत्पन्ना चास्ते पक्षे द्वासी वल्लभा मार्षितोपतृति मम हृदय समदुहा। मैंने कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी की महिमा मैंने तुमको विस्तार पूर्वक बताई। अब शुक्ल पक्ष में मेरी बहुत प्रिय एकादशी है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यदि पूर्व काल में किसी की किसी भी प्रकार से मृत्यु हो गई है और उनको मुक्ति नहीं मिली है तो मोक्षदा एकादशी है, वो मुक्त कर देती है। अब मैं मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में तुम्हें बतलाता हूँ, उसका महात्म्य है वो आप सुनिए। मार्गशीर्ष की एकादशी बड़ी अद्भुत है। इसकी कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 8 नंबर के श्लोक में लिखा है, यस्याम श्रवण मात्रेण वाजपेयी फलम लभेत। वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है यदि एकादशी के इस व्रत की कथा को भी सुन लिया जाए तो। उस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षा नामित साप्तुक्ता सर्पापरा परा, ये संपूर्ण पापों का हरण करती है। यह श्रेष्ठ एकादशी है। इस एकादशी में प्रियतम पूर्वक भगवान दामोदर की पूजा की जाती है। इसमें 9 नंबर के श्लोक में इस बात को कह दिया, दामोदरम राजन्य पूजेश प्रियतम। बड़े प्रियतम पूर्वक यह पूजा की जाती है। पूर्वोक्त विधि से भगवान की तुलसी मंजरी से यह पूजा है। इसमें भगवान के ऊपर तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दशमी की रात्रि को भोजन नहीं किया जाता, एकादशी को एक बार फलाहार किया जाता है, द्वादशी को एक ही बार भोजन किया जाता है। कहा, हे राजन, मैं पुराण की दिव्य कथा बतलाता हूँ, उसके सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी के पुण्य का दान करने से पाप करने के कारण जिनके पितृगण नीच योनि में चले गए उनका मोक्ष हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया। यदि एकादशी पूर्वजों के लिए समर्पित कर दिया जाए तो इससे उनका कल्याण हो जाता है। अब कथा सुनाई जा रही है। क्या कथा सुनाई गई? कहा गया, चंपक नामक मनोहर नगर में, जो कि वैष्णवों से विभूषित था यह स्थान, यहाँ एक वैखानस नाम के राजा रहते थे और बड़े धर्मात्मा थे, बड़े अच्छे थे, बढ़िया थे, शांत स्वभाव के थे। वैखानसो नाम नप पुत्र वत्साली प्रजा, अपनी प्रजा के साथ प्रेम अपने पुत्र जैसा करते थे। वह प्रजा को पुत्र ही मानते थे। इस नगर में बहुत से वेद पारंगत ब्राह्मण थे। राजा वैखानस की प्रजा समृद्धि से संपन्न थी, किसी के पास कोई कमी नहीं थी, धन यौवन की कमी नहीं थी, रोग अंदरपुरी में प्रवेश नहीं किए था। इस तरह से राज्य करते हुए उस राजा ने स्वप्न में अपने पितरों को अधोगति में देखा। उन सबको इस प्रकार से देख करके राजा आश्चर्यचकित हो गया कि हुआ क्या। तब राजा ने कहा, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को आज नरक में पड़े हुए देखा है। उन लोगों ने कहा कि वत्स, इस नरक सागर से कैसे भी हमारा उद्धार कर दे, हम बड़ी तकलीफ में। मयासु पितरो दृष्टा नरकोपदा ध्वजा तारे तनुन सोमनाथ सागरात। उन्होंने कहा कि इस नरक समुद्र से हमारा कैसे भी तू तारण करवा। इस तरह बार बार कहकर वे रो रहे थे। ब्राह्मण, यह मैंने देखा, तब से मैं बहुत दुखी हूँ। अब आप मुझे बताइए, मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे हो सकता है? यह महाराज मुझको सुख नहीं दे रहा है। ब्राह्मणों, ये हाथी घोड़े मुझको बिल्कुल भी अच्छे लग नहीं रहे हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मुझको पत्नी तथा पुत्र भी अच्छे नहीं लग रहे। मैं क्या करूं और मैं कहाँ जाऊं और मुझसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहा, किम करोमि को गच्छामि हृदय में वरुद्धते। मेरी आंख के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। और मैं एक बार फिर कहूंगा, जिस कथा को आप सुन रहे हैं, इस कथा के सुनने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस कथा के सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा इस कथा की है। तब कहा, आप लोग मुझे व्रत का अवश्य में कोई तप त्याग जो भी मुझे कुछ करना हो तो वह आप मुझे बता दीजिएगा। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजा, आप भूत तथा भविष्य को जानने वाले महर्षि पर्वत के आश्रम में वहां जाइए, जो कि यहाँ से उनका महात्मा जी का आश्रम बहुत नजदीक है। ऐसा कहा, राजन शार्दुल भूतम भव्यम विजानता, बहुत ज्यादा दूर नहीं है।
ब्राह्मणों की बात सुनकर के राजा विवेकानंद शीघ्र ही पर्वत महात्मा के पास उनके आश्रम में चले गए। लिखा तेसाम सुत्पात वाक्यम राजा विवेकानंद जगाम चास्पत्रैव चाश्रमम प्रवर्तस्व। राजा के साथ दूसरे राजा और भी कुछ ब्राह्मण थे। वे श्रेष्ठ राजा इस विस्तृत आश्रम में पहुंचे। वहां पर ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के अध्ययन करने वाले बहुत से विद्वान ब्राह्मण वहां बैठे थे। मुनि को देख करके राजा विवेकानंद ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। महर्षि ने राजा के राज्य में 7 अंगों के विषय में कुशल समाचार पूछा और कहा, राजन तुम कैसे हो, आपका आगमन हुआ, अच्छा लग रहा है, बताइए। तब राजा की आंख में आंसू आ गए और कहा, तत्प्रसादात् पद्मोस्मान कुशलम मे सप्तके भक्त वै विष्णु विष्णुदेशु गतम तेषाम से विधानता। हे गुरुदेव, हे गुरुवर, जिनके ऊपर संतों की कृपा होगी तो वो तो कुशल से ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा कष्ट में हूँ। मैंने स्वप्न में अपने पितरों को नरक में देखा है। हे दुर्योत्तम, किस पुण्य के करने से उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए, मैं आपसे पूछता हूँ। उपाय कश्य देवात्र कर्तव्य मुनि सत्तम। जो आप आदेश करेंगे मैं वही करूंगा। हे स्वामिन, मुझको यह संशय है, इसके विषय में पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस विषय में कुछ उपाय बताइए। इस वाक्य को सुनकर के महर्षि पर्वत ने अपनी आंखों को बंद किया और वो तपस्या में तो साक्षात विधाता ब्रह्मा जी की ही तरह थे। एक मुहूर्त तक ध्यान करने से उनको सब कुछ पता लग गया और उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसी बात है, एकादशी के दिन तुम्हारे पूर्वजों ने कभी भी व्रत नहीं किया। एकादशी के दिन इन्होंने चावल खाए, अन्न खाया, रोटियां खाई, कभी इन्होंने एकादशी का व्रत किया नहीं है। इसलिए आज इनकी अधोगति हो रही है, ये नरक में पड़े हुए हैं। और ये दूसरों को क्या संबोधन करते 11 के लिए, इन्होंने खुद भी इन्होंने कभी व्रत नहीं किया। जो भी कोई व्रत करते थे तो उनकी हंसी और मजाक उड़ाना यह अपराध इन्होंने किया है। तब महात्मा ने कहा कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी आवेगी और उस समय आप व्रत करके वह फल अपने पूर्वजों को, अपने प्रभुओं को दे देना, इसमें उनका कल्याण हो जाएगा। तेन पुण्य प्रभावे मुक्त भविष्यति सत्यमेतन महाभागा ब्राह्मणो वचनम यथा। मैं ब्राह्मण हूँ, झूठ बोलता नहीं हूँ, और यदि तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारे प्रभुओं का उद्धार हो जाएगा। अगेन मास के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आई। राजा विवेकानंद ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक व्रत किया। व्रत करने के तत्पश्चात फिर उसका उद्यापन किया, पारण किया और हाथ में जल लेकर के जैसे ही संकल्प किया कि हम अपनी इस एकादशी को अपने पुरखों के लिए समर्पित करते हैं, इतने में तो भगवान का गरुण देव स्थान पर पहुंचा और दिव्य विमान में राजा विवेकानंद के जो पूर्वज थे बैठे हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं, पुत्र धन्यवाद है तुम्हारे लिए, तुमने हमें एकादशी का पुण्य दिया जिससे हमारा कल्याण हो गया और हम भगवान के धाम को जा रहे हैं। विवेकानंद राजा के जितने भी पुरखे थे वो सब भगवत धाम के लिए चले गए। तो नाथ परतरा काचित एकादशी भवेत पुण्य संख्यान जानामी राजने प्रियकृतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, एकादशी के इस व्रत को करने से कितना पुण्य होता है ये कोई आज तक बता नहीं पाया। चिंतामणि समाम ये शरणाम मोक्षदायिनी पठना श्रवणदास्य वाजपेयी फलम लेवेत। मैंने तुम्हें जो कथा सुनाई है, जो इस कथा को कोई भी सुनेगा, मोक्षदा एकादशी को कथा को सुनेगा, उसकी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और उनको वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय बधाई। 2024 के दिसंबर में मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली ये 11 तुलसी वन आश्रम से यह हमने आपके बीच में ये व्रत कथा आपको सुनाई है। आप सुने और आपने तो सुनी है, इसको आगे भी भेजें और भी जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। ये कभी नहीं भूलना, एकादशी की कथा सुनने मात्र से 1000 गायों का गोदान। तो जो एकादशी का व्रत करते हैं उससे उन्हें कितने फल की प्राप्ति होती होगी। 3 दिन में पूरा होने वाला है व्रत। 10वीं की रात को अन्न मत खाइए, एकादशी को एक बार फलाहार कीजिए, द्वादशी को भी एक ही बार भोजन करके भगवान नारायण की पूजा बंधन करते हुए, तुलसी को बंधन पूजन करते हुए, गौ माता का दर्शन करते हुए तभी यह व्रत पूरा होता है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहूंगा, घर की पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें। क्यों? इसलिए गाय बचेगी तो ही देश बचेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।